हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था शब्द के बाद पद बताया था, और आज की इस वीडियो में शब्द और पद होने के बाद हमारा क्या बचता है, व्याकरण के एक अंग में हमारा वाक्य बचता है। वाक्य के बारे में जानेंगे और वाक्य होता क्या है, वाक्य के अंग क्या होते हैं, और साथ में जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले जानते हैं वाक्य होता क्या है हमारा। देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों या पदों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा क्या हो, शब्द हो चाहे पद हो, उसका एक समूह ऐसा हो जिससे उसका समूह होने के बाद, ठीक है, उससे एक हमारा सार्थक अर्थ बनता हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन खाना खाता है। ठीक है, तो मोहन खाना खाता है, इससे पढ़कर हमें एक भाव मिलता है कि मोहन खाना खाता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तुम लोग इसी को क्या कहेंगे, हम लोग वाक्य कहेंगे। कभी ऐसे वाक्य आप नहीं देखेंगे, उसको पढ़िए और उससे भाव न स्पष्ट होता हो तो वो हमारे वाक्य नहीं होते हैं। एक टॉपिक इसमें और है हमारा, क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य होता क्या है, उपवाक्य को हम कह सकते हैं, इसमें उपवाक्य होता क्या है, ऐसा मतलब पदों का समूह रहे जिसमें कोई भी भाव अधूरा रहे। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये आपको बेटर भी लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें कि मैंने देखा। ठीक है, देखा, मैंने देखा, ये क्या है आपका एक तरह से उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि एक भाव अधूरा है, छुपा है, और हमें जानने की इच्छा हो रही है कि मैंने देखा तो क्या देखा, तो इसके बाद जो भी बात रहेगा उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा क्या होता है, पूरा वाक्य बनता है। तो जो ऐसा मतलब कि शब्दों या पदों का ऐसा समूह जो अधूरा भाव दे या कहे कि जिससे हमें जिज्ञासा पैदा हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उपवाक्य कहते हैं। आइए हम वाक्य और उपवाक्य के बारे में जान गए हैं। आप जानते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग हमारे दो होते हैं। ठीक है, दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है विधेय होता है। ठीक है, तो विधेय और उद्देश्य होते क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। उद्देश्य वो होता है जो काम करता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे विधेय कहते हैं। या यूं समझें कि उद्देश्य होता क्या है, उद्देश्य एक तरह से हमारा कर्ता होता है। ठीक है, और जो काम हो रहा है, विधेय होता क्या, हमारा क्रिया होता है। ठीक है, जैसे एक अभी एग्जाम्पल हम लिए थे, मोहन खाना खाता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मोहन क्या है, ये काम कर रहा है कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, मतलब जो जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। वाक्य के अंग कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक क्या होता है, विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जो काम करता है, अर्थात क्या होता है, कर्ता होता है। विधेय क्या होता है, जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, समझ में आ गया। आइए अब जानते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वाक्य के प्रकार में पहला क्या होता है हमारा, एक होता है रचना या बनावट की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, अर्थ की दृष्टि से। तीसरा क्या होता है हमारा, प्रधानता की दृष्टि से। तो मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, वाक्य मुख्यतः कितने होते हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य अब कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य भी हमारे ये कितने होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें, देखिए, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य।
तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी तरह अर्थ की दृष्टि से देखते हैं वाक्य अब कितने प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा 8 प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहला बनता है हमारा विधिवाचक वाक्य, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या होता है निषेधवाचक वाक्य, इसे हम अलग नाम जानते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है। उसका चौथा है संकेतवाचक। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। छठवां है आज्ञावाचक वाक्य हो गया। और सातवां है इच्छावाचक। आठवां है संदेहवाचक वाक्य। इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरह प्रधानता की दृष्टि से ये वाक्य कितने होते हैं, ये भी हमारे देखिए 3 होता है। जैसे आप वाच्य होता है ना, तो वाच्य इसी के अंतर्गत आता है हमारा प्रधानता की दृष्टि से, ठीक है। तो पूरी तरह से वाच्य किसमें हो गया, इसी में हो गया। ये भी हमारा कितने प्रकार का होता है, ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसमें कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और तीसरे वाले में जिसमें क्या हो भाव की प्रधानता हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। आई होप आज के इस वीडियो में आपको जितने भी ये वाक्य के प्रकार, अंग और वाक्य की परिभाषा और उपवाक्य क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, और जो कुछ ना कुछ आप नया भी सीखे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।